नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजीओ गुरु यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक मीठी क्रांति की, जो सिर्फ शहद तक सीमित नहीं है बल्कि रोजगार, कृषि, पर्यावरण और भारत के गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसका नाम है हनी मिशन, जिसे हम स्वीट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हनी मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसे खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC ने मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर 2017 में लॉन्च किया था। इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव है बी कीपिंग को साइंटिफिक, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाना, रूरल, ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, अनटेप्ड नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जंगल और खेत के फूलों वाली फ्लोरा का प्रोडक्टिव यूज करना। प्रोग्राम के तहत बेनिफिशियरीज को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, बी बॉक्सेस और लाइव बी कॉलोनीज दिए जाते हैं, टूल किट्स और हनी एक्सट्रैक्टर मिलते हैं और सबसे मेन चीज हैंड होल्डिंग, टेक्निकल गाइडेंस और मार्केट लिंकेज प्रोवाइड किए जाते हैं। KVIC को इंस्पिरेशन मिली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और विलेज इंडस्ट्रीज के विजन से, जहां छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज से गांव को सेल्फ रिलायंट बनाना था। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि बी कीपिंग हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर ऑयल सीड्स और पल्सेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब पॉलिनेटर्स, खासकर हनी बीज की संख्या बढ़ेगी। इसी सोच के साथ 2017 और 2018 से हनी मिशन को मिशन मोड में लॉन्च किया गया, ताकि बी कीपिंग को एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बनाया जा सके और गांव-गांव तक स्वीट रेवोल्यूशन पहुंच सके। अब बात करते हैं हार्ड नंबर्स की, जो NGOs और डोनर्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। KVIC के रीसेंट डेटा के मुताबिक 2017 और 2018 से 2025 तक हनी मिशन के थ्रू 2.29 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस और बी कॉलोनीज देश भर में डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। इन कॉलोनीज से तकरीबन 20,000 मैट्रिक टन हनी का प्रोडक्शन हुआ, जिससे बी कीपर्स को लगभग 325 करोड़ रुपए की आय हुई है। हनी एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में 25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। ये सिर्फ इंडिविजुअल बी कीपर्स नहीं, बल्कि ग्रुप्स, SHGs, FPOs और NGOs के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो रही है, जहां हर बेनिफिशियरी को अप्रॉक्स 10 बी कॉलोनीज, टूल किट और फील्ड बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, गांव की लोकल इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ा, सीजनल माइग्रेशन में नोटिसेबल रिडक्शन देखा गया, क्योंकि लोगों को घर के पास ही एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल गया है। अब सवाल आता है, एक NGO या कम्युनिटी ग्रुप इसमें कैसे एंटर करे? KVIC के पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। 15 से ज्यादा स्टेट बी कीपिंग एक्सटेंशन सेंटर्स जो बी कीपिंग पोटेंशियल स्टेट में काम करते हैं, और यहाँ पर कोर्सेज भी मिलते हैं। 5-day बिगिनर्स ट्रेनिंग, रॉक बी हैंडलिंग, क्वीन रेयरिंग एंड सीजनल बी मैनेजमेंट, honey quality control and processing, 15-day elementary course, 1 month certificate course, 6 month diploma in beekeeping, स्पेशली साइंस ग्रेजुएट्स के लिए। ट्रेनिंग का स्टाइल होता है क्लासरूम प्लस फील्ड डेमो प्लस एपियरी विजिट, कॉलोनीज के साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और बाद में इंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस, जिसे NGOs अपने लाइवलीहुड प्रोजेक्ट डिजाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइट बी कीपिंग प्रैक्टिसेस की। अगर आप NGO या CBO के थ्रू बी कीपिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो राइट बी कीपिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि इनकम भी आए और हनी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी रहे। जिसके लिए ये जानना जरूरी है कि सही प्रैक्टिसेस हैं क्या। एपियरी साइट नॉन ह्यूमिड हो, ठंडी हवा और हैवी पॉल्यूशन से दूर हो, पास में अच्छी फ्लोरा डाइवर्सिटी और क्लीन वाटर सोर्स हो, हर हाइव को यूनिकोड से मार्क करें, रेगुलर हेल्थ इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड कीपिंग भी करें, स्ट्रॉन्ग डिजीज रेजिस्टेंट और डॉसिल क्वीन सेलेक्ट करें, 1 से 2 साल में क्वीन रिप्लेस करें, ब्रूड कॉम्स हर 2 साल में रिन्यू करें। अब बात करते हैं प्रैक्टिसेस के दौरान कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ सील्ड मैच्योर हनी ही एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्शन बी फ्री, क्लोज्ड
हाइजीन रूम में ही करें। फूड ग्रेड साफ कंटेनर्स का ही यूज करें। स्मोकर में सिर्फ नेचुरल नॉन टॉक्सिक मटेरियल ही जलाएं। इससे आपका हनी एक्सपोर्ट मार्केट्स के स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, अगर आप एनजीओ, ट्रस्ट, एसएचजी, फेडरेशन या सोशल इंटरप्राइजेज हैं, तो हनी मिशन आपके लाइवलीहुड पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन सकता है। आप क्या कर सकते हैं? टारगेट कम्युनिटी, महिला समूह, ट्रिपल यूथ, छोटे किसान आइडेंटिफाई करें। KVIC, SBEC, CBRTI से ऑफिशियल टाई अप इनिशिएट करें। ग्रुप बेस्ड ट्रेनिंग बैचेस प्लान करें जहां 20 से 25 बेनिफिशियरीज को एक साथ ट्रेनिंग और बी बॉक्सेस मिले। प्रोजेक्ट जो CSR, NABARD, PMEGP या स्टेट लाइवलीहुड मिशंस के साथ को फाइनेंस कर सकते हैं। इस मॉडल का फायदा ये है कि बेनिफिशियरीज को इंडिविजुअल इनकम मिलती है और एनजीओ के लिए एक इम्पैक्ट ड्राइवन लाइवलीहुड केस स्टडी रेडी हो जाता है जो आप डोनर्स को दिखा सकते हैं। आज हनी मिशन सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है जो किसानों को बिजनेसमैन, यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयड और गांव को आत्मनिर्भर बना रहा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि हनी मिशन is not just about honey, it is about hope for income, dignity and sustainable development। अगर हम सब NGOs, गवर्नमेंट और कम्युनिटीज मिलकर काम करें तो स्वीट रेवोल्यूशन को हर गांव, हर परिवार तक ले जा सकते हैं। NGO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट स्किल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो NGO गुरु आपका ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है। राइट गाइडेंस, कंप्लायंस सपोर्ट और एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, CSR अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए NGO गुरु के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।